कुछ कहानी ऐसी होती है जहाँ पे ना आपके साथ बार बार वो कहानियाँ दोहराई जाएंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं एक कहानी के बीच में नहीं हूँ, एक खौफनाक कहानी के बीच में हूँ, एक हॉरर स्टोरी के बीच में हूँ। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जब मैं खुद बैठता हूँ वो कहानियाँ सुनने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी का कोई ना कोई अंत होना चाहिए। जब मैं पढ़ता रहता हूँ और जब मैं अंत तक पहुँचता हूँ तो उसका कुछ अंत ही नहीं रहता है। मुझे समझ ही नहीं आती है कि इसमें क्या हुआ अंत में। और आज जो मैंने ये वाली कहानी चुना हूँ, जो अपने टाइटल में देखा है, द महाबलेश्वर हॉरर स्टोरी, सेम ये वाली कहानी वैसी ही है। मुझे इसका सर पैर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आया, वो है खौफ, जो इस कहानी में मुझे दिखा। आज मैं ये वाली कहानी आपको सुनाने वाला हूँ एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को एटलीस्ट इसका अंत समझ में आया। वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट हॉरर स्टोरीज जो मैंने आज तक सुनाया हो। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। राजवंश, आदित्य और निहाल, ये कुछ 4 दोस्त लोग थे जो कि मुंबई में रहा करते थे एंड यहीं के कॉलेज में कहाँ पे तो वो लोग स्टडी किया करते थे। अभी इन लोग का जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड वीकेंड्स आ रहे हैं। सो दे वर लाइक कि ऑफ सीज़न है पहली बात, तो हम लोग को कहीं ना कहीं जाना चाहिए। हम लोग को बहुत अच्छा लाइक प्राइजेस भी मिल जाएगा और हमको रास्ता भी खाली मिलेगा। सो उसमें से एक था राज, जिसने कहा कि गाइस लेट्स गो टू महाबलेश्वर। रेनी सीज़न है वगैरह एंड मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सो गाइस आई गेस डेफिनेटली हम लोग को महाबलेश्वर जाना चाहिए। सब लोग ने एग्री भी किया। फिर वहाँ पे आदित्य ने कहा वैसे भी कुछ 5 घंटे का है रास्ता, हम लोग आराम से उसको कवर कर लेंगे आधी रात को। फिर आदित्य ने ये वाली बात भी कही कि महाबलेश्वर का जो फेमस एलिफेंट पॉइंट है, वहाँ पे जाके सुबह सुबह हम लोग ने सनराइज़ देख लेंगे और वहाँ से फिर सीधा चले जाएंगे अपने एयरबीएनबी या होटल में। फिर राज ने कहा हाँ ठीक है, एकदम अर्ली चेक इन लेंगे हम लोग। एंड उसने कहा कि सब लोग एकदम रात को 11-12 बजे के अराउंड मुझे मिल जाना निहाल के घर के नीचे। फिर आधी रात को सब लोग आ गए निहाल के घर के नीचे। मिलने के बाद सब लोग वहाँ से निकल गए महाबलेश्वर के लिए। रात बहुत हो रही थी, बारिश भी होने लग रही थी, मौसम बहुत अच्छा था एंड अभी सब लोग ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। कभी ये लोग गेम्स खेल रहे थे, अभी ये लोग गाने सुनने लग गए थे। सब लोग एकदम इन्जॉय कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी देर के लिए इन्होंने गाने भी बंद कर दिए क्योंकि बहुत रात हो रही थी, कुछ लोगों को सोना भी था। ठीक है, वहीं पे आदित्य ने राज को कहा, राज वैसे ड्राइव कर रहा था गाड़ी। आदित्य ने कहा कि राज यार मुझे ना वॉशरूम जाना है 1 नंबर के लिए, तो प्लीज़ गाड़ी कहीं पर रोक दे। फिर राज ने बोला यार रास्ता देख कितना सुनसान है, यहाँ पे रोकना ठीक नहीं रहेगा और वैसे भी खाली 2-3 घंटे का रास्ता है, अभी आराम से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। फिर आदित्य ने कहा नहीं यार मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। फिर जो वंश और निहाल बैठे थे गाड़ी में, उन्होंने बोला कि अरे यार आदित्य को लाना ही इतना बड़ा मुसीबत है ना, अब देखना हर घंटे में राज ये कहीं ना कहीं तेरे को रुकाने को बोलेगा ही बोलेगा। फिर आदित्य एकदम गिड़गिड़ाने लग गया कि भाई प्लीज़ रोक दे यार, कसम से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। फिर राज ने बोला चल ठीक है यहाँ पे रोकता हूँ और ये ले छाता भी लेके जा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। और उसकी एक भी बात नहीं सुना, शायद से उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था एंड वो गाड़ी खोल के सीधा भाग के बाहर गया वॉशरूम करने के लिए। आदित्य को जाके अभी कुछ 2-3 मिनट हो चुके थे। फिर वहाँ पे राज ने कहा कि भाई ये क्या है यार, कितना टाइम हो गया इसको वहाँ पे जाके, हम लोग को अभी निकलना भी है। फिर वंश और निहाल ने देखा अपनी खिड़की से बाहर, तो फिर देखा कि वो वहीं पर ऐसा बस खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर उसमें आदित्य यार जल्दी आ जा, हम लोग को निकलना है अभी। फिर उस वक्त आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो ऐसा लग रहा था कुछ तो एकदम ध्यान से सुनने की ऐसी वो कोशिश कर रहा है। उस वक्त वंश ने बोला अरे भाई क्या हो गया यार, जल्दी आ जा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आदित्य ने पीछे मुड़ के कहा कि तुम लोग को उसकी आवाज़ आ रही है क्या? वंश ने बोला अरे क्या पका रहा है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। फिर आदित्य ने बोला मैं अभी जब यहाँ पे वॉशरूम कर रहा था उस टाइम पे मैंने सुना कि ऐसा लग रहा था कोई औरत है थोड़े ही डिस्टेंस पे और उसको कोई तो मार रहा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे बचाओ, बस मुझे ये आवाज़ें आ रही है और मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए। फिर वंश ने बोला अरे भाई मत पका यार, क्यों ये सब कुछ कर रहा है, जल्दी से आ जाए गाड़ी में, हम लोग को निकलना है, चल वरना वो जो सनराइज़ है फुल मिस हो जाएगा। आदित्य ने कुछ बात नहीं सुनी उन लोगों की और वो सीधा वहाँ से निकल गया जंगल की ओर। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वंश, निहाल, राज इन सबको ऐसे ही लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। बहुत टाइम हो गया, ये आया नहीं वापस। तो राज और वंश ने कहा कि निहाल एक काम कर, तू गाड़ी में बैठ, हम लोग देख के आते हैं। वो दोनों अभी गाड़ी से उतरे। बारिश गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग रही थी, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अपने फ़ोन के फ्लैश को यूज़ करके वो लोग आगे आगे बस वो लोग बढ़े जा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये सिर्फ एक जंगल है। चलते चलते जब वो लोग थोड़ा आगे गए
तो एक्चुअली वो जंगल नहीं था, एक खुला मैदान था। और वो लोग काफ़ी खुश हो गए कि शायद से अभी हम लोग को आदित्य कहीं ना कहीं दिख जाएगा, क्योंकि एक खुला मैदान है ये। लेकिन हर जगह उन्होंने नज़र मारी, आदित्य नहीं दिख रहा था। थोड़े दूर उनकी नज़र गई, वहाँ पे एक और असली जंगल था, सिर्फ अंधेरे से घिरा हुआ था वो। और उनको लग नहीं रहा था कि उसके करीब उनको जाना चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ काले साए दिख रहे थे मंडराते हुए, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग थोड़े अंदर गए तो उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि अंदर कुछ ऐसा हॉन्टेड वगैरह है। लेकिन फिर भी वो लोग ढूंढने लग गए, अभी आदित्य को पुकारने लग गए, आदित्य आदित्य करके। वो मिल नहीं रहा है, ना उसका कॉल लग रहा है, नेटवर्क भी फुल है लेकिन फिर भी कॉल नहीं लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? बोला शायद से हम दोनों काफ़ी नहीं है, एक काम करते जाते गाड़ी में और निहाल को भी लेकर आते, 3 लोग रहेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी से हम लोग ढूंढ सकते। वो लोग गए गाड़ी की ओर। जब गाड़ी खोल के जब वो लोग अंदर गए ना फटाफट, क्योंकि बारिश हो रही थी, अंदर गए, पीछे देखा तो निहाल के बगल में आदित्य बैठा हुआ था, एकदम गीला भिगा हुआ। ये लोग एकदम शॉक हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा था उन्होंने एक ऐसी चीज़ देख ली जो वो जानते थे, उनके जहन में ये बात थी कि ये चीज़ गाड़ी में नहीं हो सकती, ये चीज़ बाहर है, हमारे पीठ पीछे ये गाड़ी में आ भी कैसे गया। राज ने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, आदित्य तू गाड़ी में कैसे आया? आदित्य ने राज और वंश की तरफ देखा एंड थोड़ी देर तक बस देखता रहा, कुछ कहा नहीं। फिर उसको एक लंबी सी सांस लेने के बाद कहा कि अरे मैं तो तुम्हारे नज़दीक से ही आया, तुम्हारे बगल में से ही आया मैं गाड़ी के अंदर। मुझे लगा कि तुम लोग बाहर जा रहे हो किसी और काम के लिए, इसके लिए मैं गाड़ी के अंदर बैठा। पूछो ना, इससे पूछो निहाल को, मैं इसके बगल में तो बैठा था। फिर निहाल ने भी थोड़ी बहुत ऐसा सर हिलाया अपना कि हाँ मेरे बाजू में ही बैठा था, अभी आया वो, थोड़ी देर पहले तुम लोग निकले ना उसी वक्त आ गया था वो। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था। लेकिन उन्होंने बोला चलो ठीक है जाने दो, बारिश भी अभी एकदम ठंडी हो गई थी। उन्होंने बोला कि अभी यहाँ से हमको निकलना चाहिए, ठीक है। वहाँ से वो लोग निकले एंड अभी गाड़ी में वही वाली शांति थी जो अभी कुछ देर पहले थी। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जागे हुए थे, कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे, कुछ गाने सुन रहे, एकदम नॉर्मल जैसी गाड़ी चल रही थी। अभी वो लोग महाबलेश्वर के एलिफेंट पॉइंट तक पहुँचे। लेकिन गैस वो लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि उनको अभी मज़े करने का मन नहीं कर रहा था। उनका था कि नहीं पहले जाएंगे थोड़ा सा होटल में, हम लोग सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे और उसके बाद मज़े करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट करेंगे। एलिफेंट पॉइंट पे गए, सनराइज़ उन्होंने देखा और जल्दी से जाके होटल में जाके सो गए। सीधा शाम को सब लोग उठे यानी अभी राज ने उठने के बाद कहा सबको कि गाइज हम लोग महाबलेश्वर आए हैं और मैप्रो गार्डन नहीं गए, तो क्या बात हुई महाबलेश्वर आने की, मैप्रो गार्डन जाते हैं। चलो ठीक है, आदित्य ने भी कहा ठीक है, ऐसा उसने अपना सर हिलाया, ठीक है हम लोग जाते हैं। वैसे भी उसका ना काफ़ी ज़्यादा एकदम मूड ऑफ सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कल जो भी हुआ रात को उस रीज़न के वजह से उसका मूड थोड़ा सा ख़राब है। एंड उसी का नहीं, बाकी सब लोगों का भी थोड़ा बहुत मूड ऑफ था कि रात को जो भी हुआ था हपड़ा दपड़ी उसके वजह से। ठीक है, अभी सब लोग गाड़ी में आ गए थे, वो लोग मैप्रो गार्डन के लिए निकले हुए थे, गाड़ी में जा रहे थे वो लोग। एंड जाने के बाद ना उनको एक अच्छा सा एक ऐसा ना सीनरी दिखी है एक, और वो सीनरी के ना करीब जाके उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और वहाँ पे जाके वो लोग ना फ़ोटो वोटो खींचने लगे थे। वो महाबलेश्वर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सब कुछ दिखता है, पूरा एकदम नीचे हर एक चीज़ दिखती है, अच्छा खासा एकदम सीनिक व्यू है वहाँ पे। फ़ोटो वगैरह खिंचा है, आदित्य भी बाहर आया लेकिन वो कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। वापस सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ के उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अभी मैप्रो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दूर है, 10 मिनट में हम लोग मैप्रो पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके सैंडविच है वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस, वो खा लेंगे, कुछ सामान भी खरीद लेंगे, जूस वगैरह। ठीक है, निकले वो लोग। वो ना राज अपने बैक मिरर पे देख सकता था कि आदित्य कुछ नहीं कह रहा है, शांत बैठा है, सब लोग मज़े कर रहे हैं, आदित्य कुछ नहीं कह रहा है, वो सिर्फ खिड़की के बाहर झाँक रहा है। राज ने एक बार के लिए उसको कहा कि देख भाई, कल जो भी कुछ हुआ उसको भूल जा, अभी जाने दे वो सब चीज़ों को। अगर तुझे कुछ बात करनी तो तू हमसे कर सकता है, अगर कुछ हुआ है तेरे साथ ऐसा गलत तो हमसे तू बात कर सकता है। आदित्य ने सिर्फ ऐसा सर हिलाया कि हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। अब उसे अपने मैप की तरफ देखा तो मैप में जो 10 मिनट का रास्ता था वो 15 मिनट हो गया। उसको लगा शायद से ट्रैफिक बढ़ गई होगी, हो सकता है, लेकिन महाबलेश्वर वाली जगह पे ट्रैफिक होती नहीं है, लोनावाला साइड में होती है ट्रैफिक, महाबलेश्वर साइड में नहीं होती। फिर वापस से उसकी जो गाड़ी थी ना उसी सीनिक व्यू वाले रोड के पास से निकली। बोले यहाँ पे तो अभी आए थे हम लोग 10 मिनट पहले, यहाँ पे हम लोग वापस कैसे आ गए? राज ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, और राज के ना एकदम बगल में वंश बैठा हुआ था आगे फ्रंट सीट में। उसने बोला भाई हम लोग जस्ट अभी यहाँ से निकले ना, यही वो जगह थी ना जहाँ पे अभी हम लोग फोटोशूट कर रहे थे, तूने लोकेशन तो ठीक डाली है ना मैप पे? राज ने कहा हाँ यार सब कुछ एकदम प्रॉपर है, सब कुछ एकदम ठीक है, फिर भी ये चीज़ क्यों हो रही है? और पूरे रास्ते में खाली हम ही अकेले दिख रहे हैं, एक ही जगह पे बार बार आ रहा है। वापस से उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, वापस से वो उसी सीनिक व्यू पे आके अटक जाते थे। गूगल मैप्स को अच्छे से फॉलो कर रहे थे वो लोग, फिर भी उनके साथ ये चीज़ हो रही थी, एक ही जगह पे बार बार आके अटक रहे हैं। फिर उस वक्त ना निहाल ने भी ये बात कही कि राज अगर तूने नोटिस किया हो, कल से जब से तुम लोग
आपके साथ वो हादसा हुआ है, तुम लोग बाहर गए थे, वो एक औरत की रोने की आवाज़ आई थी वगैरह वगैरह, उस वक्त के बाद से चीज़ें बिगड़ती जा रही है, चीज़ें अजीबोगरीब होते जा रही है हमारे साथ, कुछ तो गलत है। फिर आदित्य ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी सोचे जा रहे हो। फिर राज ने कहा हाँ यार अभी एक काम करते, घर जाए या फिर क्या करें। फिर वंश ने कहा नहीं अभी निकले हैं तो अपने को पहुंचना तो है ही मैप्रो में, बहुत भूख भी लग रही है, जाते हैं यार निकलते हैं। उन्होंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया बस, लेकिन फिर भी वो लोग सिर्फ घूमे जा रहे थे वहाँ पे। एक चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी अभी राज को, कि जब जब हम लोग उसी सीनिक व्यू के पास आके रुक जा रहे थे तो फिर वो जब बैक मिरर पे दिखता था आदित्य के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान दिखती थी। राज कहता था भाई हम लोग अटक रहे एक ही जगह पे, एक ही सीनिक व्यू पे आके हम लोग बार बार अटक रहे और तू हंस रहा है, तो हमारा मजाक उड़ा रहा है यार, ये क्या बात हुई। आदित्य ने कहा नहीं कुछ नहीं, तू कर अभी जो भी कर रहा है तू कर। राज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, चलाया जा रहा है वापस एक ही जगह पे जा रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल भी अभी खत्म हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कितने किलोमीटर वो लोग निकल चुके हैं। फिर उसके बाद निहाल ने कहा गाइस एक सेकेंड, हमारे साथ किसी ने चकवा किया है, चकवा। फिर उस वक्त राज ने कहा कि भाई ये चकवा क्या होता है। फिर निहाल ने कहा चकवा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिस एंटिटी का नाम होता है गिरा। अब ये जो गिरा होता है ये आपको अपने ही रीजन के अंदर गोल गोल घुमाता रहता है, अपने ही रीजन के अंदर आपको भटकाता रहेगा जब तक आप पागल ना हो जाओ, या तो जब तक आप उसके वश में ना आ जाओ पूरी तरीके से। यही चीज़ शायद से हमारे साथ हो रहा है और हमको जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके, वरना एक बार हम अगर उसके झांसे में आ गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उस वक्त राज ने कहा हाँ यार ठीक है एक काम करते, गूगल मैप को छोड़ो, हम लोग सिर्फ अभी लोगों से पूछते हैं, आसपास जितने लोग बोल रहे थे मतलब मिल रहे थे उन लोग को, सबसे पूछ के उन्होंने वो रास्ता तय किया और अभी वो लोग फाइनली मैप्रो गार्डन में जाके लोग पहुंच गए। रात हो रही थी अभी। जैसे ही वो लोग मैप्रो गार्डन में पहुंचे आदित्य का बर्ताव एकदम चेंज हो गया। आदित्य एकदम वैसे ही हो गया जैसे वो 2-3 दिन पहले था, एकदम हंसी खुशी एकदम बातचीत कर रहा था, सबसे एकदम हंस खेल रहा था। ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी राज बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अभी आदित्य भी ठीक है, सब लोग का मूड भी ठीक है, अच्छे से हम लोग इंजॉय कर पाएंगे अभी महाबलेश्वर में। अब उसके बाद हादसा ऐसा होता है कि राज का फ़ोन बजता है, रिंग होता है, और जैसे ही फ़ोन उठाता है सामने से आवाज़ आती है कि हम महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं एंड महाबलेश्वर के हाईवे पे एक यहाँ पे कोने में पेड़ के पास हमें आपका दोस्त आदित्य बेहोश मिला है। ये सुनते ही राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जैसे ये चीज़ सुना वो आदित्य की तरफ मुड़ा और आदित्य वहाँ पे था ही नहीं, गायब। राज ने उस वक्त पूछा निहाल को, निहाल ये आदित्य किधर है। उसने बोला अरे यहीं पे तो बैठा था। किधर गया है? अरे वॉशरूम वगैरह में गया होगा यार, हो सकता है। उसने बोला वॉशरूम में नहीं गया है वो, ढूंढ उसको, जल्दी ढूंढ। फिर सब लोग ढूंढने लग गए और आदित्य मिला नहीं। और पुलिस के मुताबिक ये जो जगह, ये जो लोकेशन पे उनको बुलाया जा रहा है, ये वही लोकेशन है जहाँ पे आदित्य वॉशरूम करने के लिए उतरा था, जहाँ पे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। सारे दोस्त लोग अभी उसी जगह पे पहुंचे, देखा तो वहाँ पे एकदम पुलिस का एकदम घेरा बना हुआ था और आदित्य भी अभी उन लोग के वैन में बैठा हुआ था। जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचे, आदित्य एकदम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे अभी नींद से उठा है। उसने उससे थोड़ी बात करी। फिर आदित्य ने कहा कि पता नहीं यार मैं यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन बेहोशी से पहले मुझे याद है कि मैंने एक औरत को देखा था, औरत रो रही थी, मैं उसके करीब गया उसकी मदद करने। मैं उसको बोला आ जाओ हमारी गाड़ी यहीं पे पास में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं जैसे ही उसको लेके निकलने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे वहीं पे रोक दिया। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश किया, लेकिन मैं भागने की भी कोशिश किया, लेकिन बात ये थी कि मैं बार बार उसी औरत से आके टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसी के आंगन में घूमे जा रहा हूँ, उसी के आसपास घूमे जा रहा हूँ, एक गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, लेकिन मैं आ नहीं रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे कुछ भी करने के लिए, तो वहीं पे मैंने अपनी जान छोड़ दी और वहीं पे मैं बेहोश पड़ गया। फिर उसके बाद आदित्य के बाकी दोस्तों ने पुलिस से बात करी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते वो बताया कि हाँ ये हमारे ही दोस्त है वगैरह वगैरह, ऐसा करके उसको लेके चले गए। अब राज ने कहा कि अभी तक आए तो हम लोग महाबलेश्वर थे, वो तेरा ही प्लान था ऑलमोस्ट, तूने भी हाँ कहा था इस प्लान के लिए, सो जाते महाबलेश्वर जाते, एक राउंड तो मार के आते ही है, कम से कम एक दिन तो रह लेते कम से कम, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग निकले अच्छे से, वो लोग ने एंजॉय किया। अभी अगली रात वो लोग वापस आ रहे थे, सेम बारिश का मौसम है। यहाँ पे वंश वो कहता है कि
गाइस मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे साथ ये 1-2 दिन में, लेकिन मुझे भी अभी जाना है थोड़ा वॉशरूम ब्रेक के लिए, तो फिर प्लीज़ ज़रा मेरी गाड़ी रोक दो अभी थोड़ी देर के लिए। मैं बस 1 मिनट में आया, और ये आदित्य जैसी कोई गलती नहीं करने वाला मैं, प्लीज़ मैं 1 मिनट में आया बस। अभी वंश बाहर गया वॉशरूम के लिए, वो बाहर खड़ा है, सब लोग 1 मिनट के लिए वेट किए, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, वापस से उसके तरफ देखा कि भाई आ जा यार। फिर उसके बाद ना वंश आया खिड़की के पास, उसने बोला खिड़की नीचे कर, खिड़की नीचे किया उसने गाड़ी की, एंड उसने आदित्य को बोला कि तुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है क्या? फिर उसके बाद ना आदित्य ने वंश के पीछे देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था सिमेट्री, और आदित्य को बहुत अच्छे से याद है वो जहाँ पे गुम हुआ था वो भी एक सिमेट्री का ही आंगन था। उसको याद आया कि मैं जिस जगह पे घूमा था वो एक सिमेट्री थी, आज हम लोग जिस जगह पे रुके हैं वो भी सिमेट्री ही है। ये वो सेम ही इलाका है जहाँ पे हर एक चीज़ शुरू हुई, और हम वहीं पे आके वापस से अटक चुके हैं। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान की एक अलग कहानी होती है और वो उसी में फंसा पड़ा रहता है। लेकिन गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि कोई और कहानियाँ होती जो आपको अप्रोच करती है, एंड ये कहानियाँ आसान नहीं होती, आपको आपकी ज़िंदगी से दरकिदर कर देती है, आपको चोट पहुँचाने लग देती है, आपकी मानसिक हालत बिगड़ने लग जाती है, और वो सिर्फ प्रेत आत्माएँ कर सकती है। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ किसी भी अनजान रास्ते में उतरने से पहले 2 बार सोचिए, और अगर रात है तो 3 बार सोचिए, क्योंकि गाइज हो सकता है कि आपके साथ भी कभी भी चकवा हो सकता है। आप एक ही जगह पे बार बार आप फंसे रह सकते हो, जैसे इन 4 दोस्तों के साथ हुआ। 2 दिन पहले भी वो लोग एक चकवा में फंसे थे, और आज फिर वो एक चकवा में फंसे हैं। कुछ भी हो सकता है, चकवा किसी के भी साथ भी हो सकता है, शायद अगले शिकार उसके आप भी हो सकते हो। तो चौकन्ने रहिए,